और जितने भी साथी अभी फेसबुक पर ऑनलाइन हैं वो सभी साथी इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने साथी हमारी लाइव वीडियो से जुड़ चुके हैं। अनिल भाई जय भीम, अखिलेश भाई जय भीम। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम आर्मी। और साथियों, मेरा लाइव आने का आज का विषय आप लोगों को भली भांति जानकारी भी होगी 24 तारीख के लिए, तो मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तराखंड से जितने भी साथी जुड़े हैं, काशीपुर उधम सिंह नगर से, नैनीताल से, हल्द्वानी से, अल्मोड़ा से, देहरादून से, विकास नगर से, टिहरी से, हरिद्वार से, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं और सभी जिले के जिलाध्यक्षों से पर्सनली बात भी हुई है, तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव इसलिए हूँ साथियों कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से, माननीय विनय रतन सिंह जी की ओर से 24 तारीख का एक देशव्यापी आंदोलन जो पूरे भारत देश में कल 24 तारीख का आंदोलन निजीकरण के विरोध में रखा हुआ है। जिस प्रकार से भारत सरकार हर सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने पर लगी है, तो उसका भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। और कल पूरे, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है, तो कल पूरे हरिद्वार जिले के अंदर प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग ज्ञापन लगाया जाएगा। जिस प्रकार से साथियों को बताया गया, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी विधानसभाओं से एसडीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा जाएगा। और जितने अन्य जिलों में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर के साथी हों, नैनीताल के साथी हों, हल्द्वानी के साथी हों, अल्मोड़ा के साथी हों, द्वारघाट के साथी हों, पर्सनली सबको ज्ञापन भेज भी दिया गया है। जिस साथी को ज्ञापन नहीं पहुंचा है अब तक, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि उस साथी तक ज्ञापन नहीं पहुंचा है, तो उस साथी तक ज्ञापन भी पहुंचा दिया जाएगा। साथियों, कल जितने भी साथी ज्ञापन लगा रहे हैं सभी साथियों तक ज्ञापन पहुंच चुका है, तो सभी साथी ज्ञापन लगाएं, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से कल का 24 तारीख के जो देशव्यापी आंदोलन है, जो जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन लगाना है, तो भीम आर्मी के साथ साथ में जितने भी साथी जहां पर भी ज्ञापन लगा रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से संस्थापक भीम आर्मी की ओर से पूरे देश के अंदर ज्ञापन लगाकर अपनी मुख्य मांगों पर जो ज्ञापन लगाया जाएगा, जो जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन लगाया जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लगाया जाएगा, उन्हें ज्ञापन भेजा जाएगा। तो उसमें अपनी मुख्य मांगे रखी हैं, जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण के विरोध में। तो सभी साथी भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी एएसपी का ज्ञापन लगाने का काम करें। दोनों ज्ञापन इकट्ठे लगाएं सभी साथियों से, और सभी साथी अलग अलग क्षेत्र से ज्ञापन लगा रहे हैं, तो मैं भी कल साथियों के साथ में उपस्थित रहूंगा। जहां पर भी मुझे समय लगेगा मैं वहां उपस्थित रहूंगा। सभी साथी अपने अपने क्षेत्र से मजबूती से और बड़े ही अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, अनुशासन में इस ज्ञापन को सफल करेंगे
और मैं भी ज्ञापन में मौजूद रहूँगा, क्योंकि मैं कल सबसे पहले उपस्थित रहूँगा झबरेड़ा के अंदर, उसके बाद मैं उपस्थित रहूँगा मंगलौर में। तो जहाँ पर भी मुझे जाने का समय लगेगा, जाने का मौका मिलेगा, मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। लेकिन सभी साथी इस ज्ञापन को अपने सभी साथियों के सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के साथ में ज्ञापन लगाने का काम करें और अपनी मुख्य मांगे उस ज्ञापन में ज्ञापन पूरी तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से पूरी तरह से हमारे पास ज्ञापन आ चुका है। मैंने आप लोगों को ज्ञापन भेज भी दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सभी जगह से वही ज्ञापन लगेगा, सभी साथी उसी का प्रिंट आउट निकालें और उसी ज्ञापन को लगाएं और पूरी तरह से इस केंद्र सरकार को दिखा दें और पूरी तरह से इस राज्य सरकार को दिखा दें, क्योंकि सूबे में और केंद्र में सरकार दोनों जगह बीजेपी की है, भाजपा की सरकार है, जो पूरी तरह से एक तरह से ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से देश की जनता के विरोध में काम कर रही है और ख़ास तौर से बहुजन समाज के विरोध में काम कर रही है, जो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे, किस तरह से किसान विरोधी बिल इन लोगों ने पास किया, अध्यादेश लाए। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से हर उस व्यक्ति को ये सरकार टारगेट करने का काम कर रही है जो अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। तो हम हरियाणा के किसानों के साथ साथ में पूरे देश के किसानों के साथ में खड़े हैं। भीम आर्मी मजबूती से किसानों के साथ में खड़ी है, क्योंकि हम भी हमारे भी यहाँ पर पूरी तरह से इसी हमारे यहाँ पर भी पूरी तरह से जो है किसानी की जाती है और इसी पर आधारित हैं सब लोग। और हम समझ सकते हैं किसानों की पीड़ा को, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे हैं, हमने भी ये सब काम किए हैं। आज हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये सब काम किए हैं। तो हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों का पूरा समर्थन है, चाहे वो किसान कहीं का भी हो, सबके साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूरा समर्थन है। उस प्रत्येक पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूरा पुरजोर समर्थन है और इस काले कानून को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो किसान विरोधी बिल लेकर ये लोग आए हैं, जिस प्रकार से अध्यादेश लेकर आए हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, इसमें जो मुद्दे ज्ञापन में दिए गए हैं उन मुद्दों पर जोर शोर से आप लोग अपने अपने क्षेत्र से ज्ञापन लगाने का काम करें। और सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, क्योंकि आप लोगों तक ज्ञापन पहुँच चुका है, तो सभी क्षेत्रों से ज्ञापनों की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सभी साथी अपने अपने माध्यम से अपने अपने साथियों के साथ में ज्ञापन लगाने का काम करें और बड़ी मजबूती से कल का आंदोलन सफल करने का काम करें, क्योंकि पूरे देश में ज्ञापन लगाए जा रहे हैं, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। तो इस आंदोलन को सफल करने का काम करें और उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों से कि आप तक मेरी आवाज़ और मेरा मैसेज आप तक पहुँच चुका है और सभी जिलाध्यक्ष जी को पास में जो है ज्ञापन पहुँच चुका है। जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके पास में ज्ञापन पहुँच चुका है। तो जितने भी विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर से ज्ञापन लगा रहे हैं वो जिलाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी के पास में ज्ञापन पहुँच चुका है, चाहे वो किसी भी जिले के जिलाध्यक्ष हैं उनके पास में ज्ञापन भेज दिया गया है। तो अपने अपने स्तर से ज्ञापन लगाने का काम करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें और निजीकरण का पुरजोर विरोध करने का काम करें, क्योंकि साथियों अगर निजीकरण पूरी तरह से कर दिया गया तो सोचकर देखो, जिन क्षेत्रों में आप सरकारी नौकरी करते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें आप सरकारी नौकरी करते हैं, अगर उन्हें ही निजीकरण कर दिया जाएगा, उन्हें ही बेच दिया जाएगा, तो सोच कर देखिए आपको, मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जब निजीकरण हो जाता है तो उसका मालिक जिसे चाहे जिसे रखे, जिसे चाहे उसे निकाल दे। तो आप सभी साथियों को इसका पुरजोर विरोध करना है और सभी साथी कल सड़कों पर आने वाले हैं और अपने अपने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन लगाने वाले हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साथियों, अनुशासन में इस ज्ञापन को सफल करने का काम करेंगे। जय भीम आर्मी। और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े और कल के देशव्यापी आंदोलन में सभी साथी हिस्सा लें, क्योंकि साथियों किसी एक विशेष व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के लिए आंदोलन है, पूरे देश की जनता के, पूरे देश की आवाम के लिए
यह आंदोलन है, तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी साथी सड़कों पर आकर जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपने जिला अधिकारी अब उप जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन भेजा जा रहा है उसमें सभी साथी अपना सहयोग दें और पूरी तरह से निजीकरण का विरोध करें। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं निजीकरण का विरोधी हूँ। आप सभी साथी अपने फेसबुक आईडी से, अपने ट्विटर से, अपने इंस्टाग्राम से और अपने व्हाट्सएप से इस तरह के मैसेज चलाएं और पूरी तरह से निजीकरण का विरोध करें। जय भीम, जय भीम आर्मी।